आपको पता होगा, मैं एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। जब न्यूटन ने सेब गिरते हुए देखा, याद है आपको स्टोरी है? तो सेब जब गिरी तो न्यूटन को लगा कि ये सेब नीचे ही क्यों गिरती है, तो उसको उससे कुछ प्रिंसिपल्स डिराइव करना था, कुछ सिद्धांत बनाना था। लेकिन उस सिद्धांत के लिए उस वक्त जो मैथमेटिक्स था वो सिर्फ अरिथमेटिक और अलजेब्रा तक का ही था। उस वक्त कैलकुलस नहीं आया था। तो उसको ऐसा लगा कि मेरे पास जो मैथमेटिक्स है उससे मैं कभी भी ये फेनोमिना एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो उसने क्या किया कि कैलकुलस के बारे में पढ़ना चालू किया या एक नया मैथमेटिक्स बनाना चालू किया। तो उसको पता चला कि वो मैथमेटिक्स इंडिया में सालों से चल रहा है। तो वो फिर इंडिया आया, इंडिया में कैलकुलस सीखा और फिर प्रिंसिपिया ऑफ साइंस नाम का जो मॉडर्न साइंस का फाउंडेशनल बुक है वो उसने लिखा और कैलकुलस फिर दुनिया में आया। तो उस वक्त के प्रॉब्लम के लिए कैलकुलस नहीं था तो कैलकुलस मिला। आपको पता होना कि टुडे, एज ऑन टुडे 2025, what are the mathematical limitations scientists are facing? अभी वर्ल्ड जो है वो 11th डायमेंशन के इक्वेशन पे अटका हुआ है। तो अगर आपके पास में 11th डायमेंशन का इक्वेशन नहीं है सॉल्व करने की टेक्निक, तो आप आज से आगे का मैथमेटिक्स नहीं कर सकते। तो हमारे साइंस में ये जो वैदिक मैथमेटिक्स है, ये जो एंशिएंट साइंस है, इसके अब तक मैंने आपको बताया 32 फार्मूले से बढ़ते बढ़ते 304 फार्मूले हो चुके हैं। और अगर आप लोगों ने, नई जनरेशन ने ये पूरे 304 फार्मूले समझना चालू किए तो अभी जो मैथ्स वर्ल्ड में नहीं है उस मैथ्स को भी आप ला सकते हैं। कोई नया मैथ्स आ जाएगा जो 11 डायमेंशन नहीं, 64 डायमेंशन, 64 आयामों तक का मैथमेटिक्स दुनिया को दे सकता है। सो दिस इज द पावर ऑफ अवर एंशिएंट मैथमेटिक्स, दिस इज द स्कोप, this is the ambit of our ancient mathematics, and this is the comparison. Or we have some other? No, Vedic maths is just the name. I just very good question. The name Vedic maths is given by our recent saint. हमारे एक ऋषि थे, लेकिन नहीं, ये 3 विषयों में एक साथ गोल्ड मेडलिस्ट थे और इन्होंने 8 साल तक मैथ्स पे काम करके पुराने 3000 साल के मैथमेटिक्स को फॉर्मूलों में कन्वर्ट किया और उन फॉर्मूले का नाम दिया वैदिक मैथमेटिक्स, क्योंकि वो हमारे वेदों से प्रभावित थे और ये सारे फॉर्मूलों के नाम वेदों में कहीं ना कहीं किसी न किसी श्लोक में या ऋचाओं में आए थे। तो उन श्लोक में से नाम लेके उस नाम को एक्सपांड, डिराइव करके उन्होंने ये फॉर्मूलेस बनाए और वो वैदिक मैथमेटिक्स के नाम से पिछले 65 सालों से 65 ईयर्स से चल रहे हैं। बट ये मैथमेटिक्स कितना पुराना है ये कोई कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहा है। 3000 साल तक का तो हमारे पास रिटन प्रूफ है और उसके पहले का तो नोबडी कैन से। तो दिस इज द पावर।